إياك نعبد وإليك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات और सूरह फातिहा और सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मैं नाम ले लिया हूँ उसकी याद और नियत से आप उसको صراط المستقيم المغضوب عليهم मोहम्मद बशीर मरहूम साजिद अली मरहूम सैयदा कनीस सिद्दीक़ा मरहूमा बिन्त सैयद बाक़र मरहूम सैयद सादबा मरहूमा बिन्त सैयद फलावर हुसैन मरहूम सैयद मोहम्मद बशीर मरहूम इब्न सैयद मोहम्मद बशीर मरहूम शब्बीर मरहूम मोहम्मद बशीर मरहूम सैयदा अंजुम फातिमा मरहूमा बिन्त सैयद मोहम्मद नज़ीर मरहूम सैयद नज़र अब्बास मरहूम इब्न सैयद हकीम कल्ब हुसैन मरहूम की रूह को इसाल सलावत भेजे आवाज़ सवाब से मुताल्लिक़ ये मजलिस होता है कि इसका सवाब मरहूमीन तक पहुँचाना मकसद होता है और मरहूमीन तक तभी सवाब हासिल होता है या उसको आप मिसाल करते हैं जहाँ ज़िक्र मासूम हो और उस ज़िक्र मासूम से सुनने वाले के किरदार साजी का सामान हो गया। पहला तोहफा तो आप देते हैं मरहूमीन को सूरह फातिहा पढ़कर। ये इस साल सवाब में सूरह फातिहा जो पढ़कर हम थोड़ा से इशार करते हैं उनकी रूह को हदिया करते हैं। ये बेहतरीन तोहफा है मोमिनीन का मरहूमीन को कि जो आप यहाँ बैठकर उन्हें भेजते हैं और फिर अपने भी जाने का तसव्वुर ज़हनों में ले आते होंगे। एक दिन वो भी आएगा कि हमारे साले सवाब में भी लोग ये फातिहा हदिया करेंगे। तो जहाँ मौत और हयात दोनों याद आ जाए वही असल ज़िंदगी का लम्हा होता है इंसान की। अगर दोनों में कोई एक खो गया ज़हनों से, मरना खो गया तो जिंदगी बेकार, जिंदगी खो गई तो मौत बेकार। दोनों एक दूसरे से इस तरह मुंसलिक हैं कि जिंदगी ही संवारती है मौत को, मौत खुद नहीं संवरती। मौत के संवारने का जिंदगी ही संवरी हुई होती है। जैसे दुनिया से आखिरत को संवारा जाता है वैसे जिंदगी से मौत को संवारा जाता है। जब हम साले और हसीन मंजिलों में हम जिंदगी गुजारते हैं तो मौत भी वैसे ही हसीन तरीन आपके सामने दिखाई देती है। ये नहीं होगा कि आप बदतरीन जिंदगी गुजार कर हसीन मौत का तसव्वुर कायम कर सके, इसलिए कि आपने खुद बनाया है उस मौत को, मौत की लज्जत को, आखिरत को। तो मैं इस वक्त जो आपके बीच में इस सारे सवाल से मुताल्लिक़ कुछ लम्हे गुजार के फिर आपको सयाम में और तारीखी एतबार से बयान हो जाए। इसमें इस वक्त आपके बीच सूरह असर की तिलावत को शरफ हासिल किया गया।
इसका तर्जुमा, ज़ाहिरी तर्जुमा आपके ज़हनों में होगा, आपकी समातों में होगा। ये वला से ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, सारे के सारे इंसान खसारे में है, घाटे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, सिवाय उनके जो ईमान ले आए, हमारे साले में जाता है, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, और वो जिन्होंने हक़ और सब्र की तलक़ीन की, ये वो लोग हैं जो खसारे से बचे हुए हैं। अब अगर इब्तिदाई कलाम में बयान करूं कि आपकी खिलकत अल्लाह ने सूरह असर के आईने में की है। आप पैदा ही हुए सूरह असर के आईने में। आप जिस तरह से दुनिया में आते हैं और जिस तरह अल्लाह हमें भेजता है दुनिया में, उसमें आधे में आप सूरह असर को देख सकते हैं। इसलिए कि हर बंदा खुदा अगर पूछा जाए क्या लेकर आता है, तो आमतौर से अदब की दुनिया में वह खाली हाथ आता है। मैं उस खाली हाथ का तस्करा नहीं कर रहा हूं। अल्लाह की जानिब से बंदा जब आता है तो तीन चीजों को लेकर आता है। एक जिस्म, दूसरे रूह, तीसरे रिश्ता। ये नहीं होता कि आप यहां आए तो आपने रिश्ता बनाया। जो रिश्ता बनाते हैं वो तो टूट जाता है आप वाला में, लेकिन जो अल्लाह देकर भेजता है वो नहीं टूटता। वो कहता भी कमजोर हो लेकिन रह जाता है बाकी। तो आप आए जिस्म लेकर, जिस्म चलेगा रूह के भरोसे, और रिश्ते लेकर आए। पैदा होते ही आपके वहां बुजुर्गों ने आवाज दी, मेरा पोता पैदा हुआ, मेरा नवासा पैदा हुआ, मेरा छोटा भाई पैदा हुआ, बहन ने कहा मेरा भाई पैदा हुआ, मामू ने कहा भांजा पैदा हुआ, चचा ने कहा भतीजा पैदा हुआ। अरे अभी पैदा हुआ है, अभी क्या आप रिश्ते बयान कर रहे हैं? कहा ये वो रिश्ता नहीं जो यहाँ बनाएगा। दो रिश्ते होते हैं, एक अल्लाह की जानिब से लेकर आता है और फिर एक बाशऊर होकर बनाता है। तो जो बनाता है उसमें वो पायदारी नहीं रहती जो अल्लाह देकर भेजता है दुनिया में आदत है। तो वो रिश्ता आप लेकर आए हैं, रूह लेकर आए हैं, जिस्म लेकर आए हैं और रिश्ते लेकर आए हैं। ये तीन चीजें आप इब्तिदाई मंजिल में खिलकत के वक्त आपको मिली। अब आप बताइए, सूरह असर पढ़िए, रूह लेकर आए हैं, जिस्म लेकर आए हैं, रिश्ता लेकर आए हैं। सूरह असर कर रहा है इल्लल्लज़ीना आमनू, खसारे से कौन बचा हुआ है? जो ईमान ले आया। ईमान का ताल्लुक आपकी रूह से है। वह अमल सालिहात, अमल साले का ताल्लुक आपके जिस्म से है कि आप जब पढ़ेंगे नमाज तब जिस्म काम करेगा। रूह नमाज नहीं पढ़ती, जिस्म नमाज पढ़ता है। तो ईमान का ताल्लुक रूह से है, अमल साले का ताल्लुक जिस्म से है। वह तवासो बिल हक़्क़ि व तवासो बिस सब्र, और वो लोग जो हक और सब्र की तलकीन करते हैं, लोगों को बताते हैं कि सब्र करना चाहिए और हक पे रहना चाहिए। तो किसे बताएंगे? वही जो रिश्ता लेकर आप आए हैं, रिश्तेदारों को बताएंगे आप कि हक और सब्र की तलकीन उन्हें करेंगे जो रिश्तेदार आपके हैं। तो आपने ये तीनों चीजें सूरह असर के आईने में अल्लाह ने आपको दी है और आपको समझा दिया है कि अगर जो हमने देकर भेजा है, अगर उसका सही इस्तेमाल किया तो खसारे से बचे रहोगे। अगर अपनी मर्जी से उसको अंजाम देते रहे तो तुम खसारे में डूब जाओगे। इसीलिए आप सुनते हैं कि रूह की पाकीज़गी आप जब देखते हैं तो ईमान की बुनियाद पे पाकीज़गी होती है रूह की। अच्छा, जुमले हैं जो इस वक्त अर्ज कर दो, ज्यादा नहीं अर्ज करूंगा उसमें, इसके बाद मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जब आप ईमान की मंजिल में आते हैं तो रूह पाक होती है, बुलंद होती है। और जब रूह पाक और पाकीज़ा बुलंद होती है तो वही रूह आमादा करती है अमल स्वाले के लिए आपको, कि अब आप इबादत करते हैं और जो भी अंजाम देते हैं, जितना भी अमल खैर आप अंजाम देते हैं तो आप जिस्म से देते हैं। इसीलिए आपके वहां शरीयत इलाहिया में जिस्म की बड़ी अहमियत बताई गई है। ये आपका समझिए कि जिस्म माने कुछ नहीं, बहुत कीमत बताई गई है जिस्म की। इतनी सी बात शुरू कर दिया तो उसको मुकम्मल कर दो कि नमाज जिस्म से आप पढ़ते हैं, रूह की पाकीज़गी होती है और जिस्म की अदायगी होती है। ये दो चीजें आपके बीच में होती है। तो अब आप नमाज कैसे पढ़ेंगे? तकबीर कहेंगे, सजदे में सर ले जाएंगे तो पेशानी चाहिए, सजदे में हाथ रखेंगे, घुटने रखेंगे, अंगूठे रखेंगे, 7 चीजें वाजिब होंगी जब आप सजदे में जाएंगे। तो ये सारा जिस्म है जो इजहार कर रहा है ईमानी रूहानी कैफियत का
कि आप क्या हैं अपना अंदर से, तो क्या आपकी सूरत है। जब आप रोजा रखेंगे तो जिस्म को अजियत होगी, जिहाद में जाएंगे तो जिस्म जख्मी होगा। अमल साले जितना अंजाम देंगे उसमें आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, और कुर्बानियां आप देते हैं जिस्म से। तो जब जिस्म कुर्बानियां देता है खुदा की राह में, इसलिए कि आप जानते हैं कि जब जिहाद में सिपाही मारा जाता है खुदा के नाम पर, अल्लाह की राह में वो ज़िब होता है, कत्ल होता है, तो रूह कत्ल नहीं होती, जिस्म कत्ल होता है। सरो तन जुदा होते हैं, हाथ पैर तो कटते हैं, कुचल जाता है आदमी, उसमें रूह निकल जाती है। जब आप जिहाद में मारे जाते हैं, जब मौत आती है तो रूह निकल जाती है, जिस्म को छोड़ जाती है। अजियत जिस्म को होती है। अगर आप ये सुनते हैं कि लाशा पायमाल हो गया, तो रूह पायमाल नहीं हुई है, जिस्म पायमाल हुआ है। इसीलिए बड़ी कीमत रखी गई है जिस्म की। शरीयत एक दायरे भी नहीं है कि आप मर गए तो मिट्टी में मिला दिया गया, हो गई बात नहीं। इतना एहतराम किया गया शरीयत में मरने के बाद जिस्म का, कि कहीं ये ना हो ऐसे ही समझ लो कि ऐसे ही थे, नहीं। अगर ये एहतराम ना होता तो गुस्ल का एहतमाम, नए कफन का एहतमाम, उठाओ तो बड़े एहतियात से संभाल के कब्र तक पहुंचाओ, इससे झटके न लगे, कोई अजियत। अब क्या अजियत होगी जब रूह ही नहीं है? अजियत हो या ना हो, लेकिन अल्लाह बताना चाहता है जो जिस्म मेरी इबादत में मसरूफ रहा उसे बड़े इज्जत और एहतराम से मुझ तक पहुंचाओ। मुझ तक पहुंचाने का रास्ता जमीन है, बुला के मेरे हवाले कर दो। मैंने जमीन को अमीन बनाया है, वो इतनी अमीन है कि उस अमानत को वहां पहुंचा दो जो अमानत हमें तुमने दी थी। तो अब इसका मतलब है कि जिस्म की कीमत और अहमियत है। इसीलिए आप सुनते हैं कि जन्नत में रूह नहीं जाएगी, रूह जाएगी तो जिस्म के साथ जाएगी। अगर सिर्फ रूह चली जाए तो अदालत इलाहिया पे सवालिया निशान होगा कि अल्लाह अज़ियत उठाए जिस्म, जन्नत के मजा ले रूह। ये कौन सा अदल है? इसीलिए कहा गया कि जब भी इंसान, जो आप हदीस रसूल और रवायत जो सुनते हैं कि नबी कह रहे थे खुतबे में कि कोई बूढ़ा मर्द तो बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी, तो ये एक आजमाइश के तौर पे कह रहे थे। एक औरत पीछे से रोती हुई आई और उसने कहा, या रसूल अल्लाह, हम बूढ़े हो गए तो हमारी खता क्या इसमें है? हम खुद से तो बूढ़े हुए नहीं है, जितनी उम्र अल्लाह ने दी है उतनी दी है, तो उसी में मैं बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गई, तो ये आप जन्नत से क्यों महरूम कर रहे हैं? तो नबी ने कहा, खामोश बैठ जाओ। और चीख चीख कर रोने लगी, काले खामोश हो जाओ, बैठ गई। अब नबी ने आखिर में कहा कि नहीं, जाओगी जन्नत में, लेकिन जन्नत में जाने से पहले अल्लाह तुम्हें लिबास शबाब से आरास्ता करेगा। इसका मतलब है कि अगर जवानी वापस आएगी तो जवानी रूह को वापस नहीं की जाती, जिस्म को वापस की जाती है। आप समझे ना? अगर आप मिस्र के बाजार में जुलेखा की पलटती जवानी देखते हैं तो रूह जवान नहीं हुई थी, खुद जुलेखा जवान हुई थी। और ये तरीका था बताने का कुदरत का कि जब मेरा नबी कहे कि तुम्हें जवान भेजा जाएगा, जब मेरा नबी हदीस बयान करे कि हसन हुसैन सैयदा शबाबी अहले जन्नत, मेरे दोनों शहजादे जवानाने जन्नत के सरदार हैं, तो तुम इसे लफ्ज न समझना, सिर्फ तकरार न समझना, सिर्फ खिताबत न समझना, सिर्फ जाकिरी न समझना, सिर्फ उलमा का बयान न समझना, इसे मैं दिखा के छोड़ूंगा। अगर नबी मेरा शबाब लौटाने का जिक्र करेगा तो मैं यूसुफ के जमाने में जुलेखा के शबाब को यही लौटा के दिखा दूंगा कि जब यूसुफ के सहारे जुलेखा जवान हो गई तो मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में कैसे जवान। सलावत भेज देगा। वहां दुनिया में अल्लाह ने दिखाया कि ऐसे नहीं है कि बस कह दिया गया, देखो बढ़ती हुई जवानी। मशहूर वाकया जनाब यूसुफ का आप सुनते हैं कि जब वो बादशाह वक्त भी हो गए और नबी तो है ही, और जुलेखा उन्हें बार बार मुतवज्जे करती रही। जब वो हुकूमत में थी, उसका शौहर हाकिम वक्त था, तो वो बार बार मुतवज्जे अपनी तरफ करती रही।
नबी, बहरहाल नबी है, मासूम है, लेकिन जब हालात बिगड़े, निजाम दरहम बरहम हुआ, तो अब यूसुफ हो गए बादशाह, जुलेखा निकल गई कसर से, और धीरे धीरे उस मंजिल में आ गई कि कमर खमीदा हो गई, झुर्रियां पड़ गई, असा के सहारे चलने लगी धीरे धीरे। सब जनाब यूसुफ मिस्र के बाजार से गुजर रहे थे अपने लोगों के साथ, शाही सवारी के साथ, और ऊंचे पर सवार वहीं से नजर पड़ी जुलेखा पर। नबी है, पहचानते ही हैं, आवाज से जुलेखा यहां हो, वाकया बार बार आप सुनते रहेंगे इंतजार से, जुलेखा यहां हो। जुलेखा ने सुना आवाज, समझ गई ये तो यूसुफ है, नाराज हो गई बड़ी तेज, और झुझला के फिर एक कदम आगे बढ़ी, लोग मोड़ लिया, समझ गए यूसुफ। आप जानते हैं कि अभी तक ये काफिरा है, और ज़ईफ हो गई, बुजुर्ग हो गई, कमजोर हो गई। जनाब यूसुफ को कैद खाने में बार बार देखकर ये साहिब ईमान नहीं हुई, यह भी काफिरा है, करीब रही, इसीलिए कैद खाने के पास अपने महल में कमरे को रखा था कि मैं इसी कैद खाने के करीब रहूं, और बार बार कैद खाने में जाके कुर्ब हासिल करती गई, इतना करीब गई कि लिबास फाड़ दिया। जब आप निकले जल्दी से तो लिबास हाथ में उसके आ गया, एक बच्चे ने गवाही दे दी, तो हज़रत यूसुफ की इस्मत और नबूवत बच गई उनके दुनिया की निगाहों में। तो इतना करीब है, इसका मतलब है कि नबी के करीब आने से कुफ्र नहीं जाता। अगर कुछ लोग नबी के करीब ही बार बार है वो तारीफ में, तो नबी की कुर्बत कभी कुफ्र नहीं मिटाती और न ईमान देती है। आ गया तो नहीं हुआ, लेकिन जब बाजार में बुलाया, जाने लगी कि अरे मैं यूसुफ, अभी भी वही मिजाज, मादियत में डूबी हुई, इसीलिए कुदरत ने फिजिकल आपको अच्छा रहने का हुक्म दिया, मादी हैसियत से आप फिटफाट हैं। ये इस्लाम का बेहतरीन पैगाम है कि आपका अच्छा लिबास हो, चेहरा अच्छा खासा बनाए हो, आप नहीं मिनट का चेहरा लिए हुए ऐसे चले जा रहे हैं, फटा पुराना नहीं, जो कुछ है वो साफ सफाई से पहनना, अपडेट रहना नबी का ऐलान है कि मेरा चाहने वाला वो है कि जो गैर की बस में जाए तो ऐसे रहे जैसे हसीन चेहरे पर तिल। इसका मतलब वो खूबसूरत बना रहे, अच्छा लिबास हो, अपने को मेंटेन किए हो, ये सारी चीजें हैं मादी हसरत। लेकिन सिर्फ इसी को खूबसूरत ना बनाओ, अगर जिस्म को खूबसूरत बनाओ, सूरत को खूबसूरत बनाओ, तो सीरत भी उतना ही खूबसूरत हो, किरदार भी उतना ही पसंद आपका पाया जाए। तो आप जाहिर कि ये सिर्फ मादियत में डूबी हुई थी जुलेखा, इससे ऊपर बढ़ी नहीं जा रही थी। जब यूसुफ ने कहा यहां मैं यूसुफ बुला रहा हूं, मैं अब ये दावा किया कि मेरे पीछे पड़ी हुई थी, तो मैं कहूंगा यूसुफ, तो अभी जल्दी से भाग कर आएगी। कहा मैं यूसुफ बुला रहा हूं, अभी उसके जहन में वही सब है जो पहले था। इस बुढ़ापे में भी वही जवाब कि जब मैंने चाहा आप मुझे बुलाए, तब तो आपने मुझे बुलाया नहीं। आज जब मैं किसी लायक नहीं हूं, तब आप मुझे बुला के करेंगे क्या? इसका मतलब है वहां रूहानी पाकीज़गी देने का हिसाब है, यहां मादियत की गलाजतों में डूबी हुई जुलेखा है, वहां नबूवत की पाकीज़गी है, यहां गलाजत जुलेखा है। दोनों अलग अलग सिमतों के हैं। लेकिन जनाब यूसुफ ने कहा अच्छा आओ तो सही, एक सवाल का जवाब दो, चली जाओ। अब आप समझ लीजिए, एक जुमला मैं कर दूं कि अगर उसी वक्त जनाब यूसुफ देखकर इसकी इस्लाह कर देते, इस पर नजर डाल देते, तो हर कोई कहता कि इस उम्र खास में तो सिंफ कवी और सिंफ नाजुक एक दूसरे को देखते ही हैं, ये कौन सी बड़ी बात है? जवानी थी, देखा होगा जवान को, क्या कुदरत का इंतजाम है कि जब जुलेखा को दुनिया ने देखना छोड़ दिया, जब दुनिया देख रही थी तो नबी ने देखना छोड़ा, और जब दुनिया ने देखना छोड़ा तो नबी ने देखना शुरू कर दिया। उल्टी तस्वीर। और अब आप लोगों को एक सलावत भेज दे रहा हूं, अब
यूसुफ ने देखना शुरू किया, कोई देखने के लायक नहीं समझता यूसुफ उनको, जुलेखा यूसुफ देख रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अब इसकी इस्लाह है, किरदार होना है। तब किरदार कुशी की मंजिल में थी जब जवान थी, अब किरदार साजी की मंजिल में यूसुफ की निगाह गई है। कहा एक सवाल का जवाब तो चली जाओ, क्या कहा तुम मुझ पर फरेबता इतना क्यों थी? कहा यह भी कोई पूछने का सवाल है? आपसे ज्यादा हसीन मैंने कभी देखा नहीं किसी को, इसलिए मैं आपके हुस्न में फरेबता थी। तो सुलेखा हुस्न यूसुफ को फरेबता थी। इसी जवाब के सहारे साहिब ईमान बनाने का रास्ता खुला जनाब यूसुफ के लिए जुलेखा को, कि अब ये थोड़ा सा करीब आई है, चलिए हुस्न की बात इसने मेरे कर दी तो अब इसकी हिदायत का रास्ता खुल रहा है। कहा अब सुनो, अगर तुम उस हुस्न वाले को देख लो जिसके हुस्न के सदके में मुझे हुस्न मिला है, तो फिर क्या करोगी? कहा क्या मतलब? आप असले हुस्न नहीं है? कहा नहीं, असले हुस्न कोई और है। यूं समझो उसका उतारा हुआ सदका है जो मेरे हुस्न की शक्ल में तुम्हारे बीच में है। तो जब सदके में इतना फरेफ्ता हो तो असले हुस्न को देखो तो क्या होगा? ये ऐसा जुमला था यूसुफ का कि जुलेखा को लर्जा आ गया, कांप गई। आपसे ज्यादा भी कोई हसीन नहीं। कहा अब उसके हाथ से ऐसा छूटा, उसने यूसुफ से आंखें मिलाई और कहा यूसुफ मैं तेरे खुदा पर ईमान लाई, मैं तुझ पर ईमान लाई। अब तारीख से पूछिए, जो से अंबिया में वाक़या उनसे जाके पढ़िए और देखिए कि ये दोनों कलमा तो मुकम्मल हो गया इस्लाम का। अब तो कोई कलमा नहीं है ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे खुदा पर ईमान, मोहम्मद रसूलुल्लाह, वक्त के नबी यूसुफ नबी अल्लाह पर ईमान लाए, यही आपका कलमा है, इसी से काफिर मुसलमान होता है। लेकिन अभी भी जुलेखा को जवानी नहीं मिली। हो सकता है इस्लाम मिला हो, मजहब मिल गया हो सकता है कलमा पढ़ने से, लेकिन जब तीसरा कलमा पढ़ा और कहा यूसुफ मैं उस हुस्न वाले पर ईमान लाई जिस हुस्न वाले के सदके में तुझे हुस्न मिला है। जैसे ही गैब में छुपे हुए मासूम का जिक्र किया, वैसे ही जुलेखा को जवानी अल्लाह ने अता कर दी। अल्लाह ने बताया क्या? अल्लाह और रसूल पर यकीन तुम्हें मुसलमान बनाता है और विलायत अली तुम्हें जवान बना देती है। सलात छुपे हुए में आप फौरन यूसुफ ने चादर फेंका, पर्दे में जाओ, तुम अब पर्दा कर लो, तुम्हें अल्लाह ने शबाबा। तो ये जब दुनिया की सरजमी पर, यहां जन्नत नहीं है, ये दुनिया है, यहां जब जवानी वापस हो जाती है वो भी यूसुफ के हवाले से, तो फिर नबी उनकी हाल का क्या मतलब है, क्या मामला है? जिसके अकीदे में सरदार हमारे इमाम हो जो सरदारी करेंगे जन्नत की, तो मैं कहता कि अगर हम अपने को खसारे से बचाएंगे तो जवानी तो अल्लाह देगा। इसलिए कि दो चीजों को हम जबरन कबूल करते हैं, एक बुढ़ापा, दूसरे मौत। कोई नहीं चाहता मैं मर जाऊं। अगर जवान से कहो कि तुम मर जाओ तो वो हंसेगा, इसलिए कि उसे ये यकीन है कि अभी नहीं मरूंगा, अभी तो जवान हूं। लेकिन किसी बूढ़े इंसान से कहिए मर जाओ तो डंडे लेकर दौड़ाएगा कि तूने मुझे कैसे कहा, तेरी जुरात क्यों? जब आप उससे कहेंगे मर जाओ तो उसके सामने मौत आ जाएगी सामने से, लेकिन उम्र तो है ही है मरने की, तो वो खौफजदा हो जाएगा। तो मरना कोई नहीं चाहता और बूढ़ा होना कोई नहीं चाहता, लेकिन सब बूढ़े हो जाते हैं और सब मर जाते हैं। बुढ़ापा भी जबरन कबूल किया जाता है, मौत को भी जबरन कबूल किया जाता है। अल्लाह ने कहा अगर तुम मरना नहीं चाहते, तुम बूढ़े नहीं होना चाहते, तो आओ मेरे वसूलों पे जिंदगी गुजारो, ना हम तुम्हें मरने देंगे ना तुम्हें बुढ़ापा देंगे। अगर बूढ़े हो गए तो जन्नत में जवानी दे देंगे, और अगर मौत आ गई तो माता मोहम्मद माता शहीना से तुम्हें शहादत देके फिर जिंदगी अता कर देंगे। सलावत भेज रहे हो। हम ये, लेकिन शर्त है कि हम खसारे से बचे, तो हम उस मकाम पे तो आए कि जहां हम
दरे अहले बैत से वाबस्तगी हो। अब अगर या इसको पेपर बयान कर दो कुछ समय कि बारगाह में बैठे हुए हैं, मजलिस अज़ा है और अय्याम में अज़ा भी है, तो आइए दरे अहले बैत से वाबस्तगी। यहाँ ऐसे ऐसे तोहफे मिलते हैं। अगर खास तौर से आप रसूल अल्लाह के बाद हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के वाक़यात, वो कौन सा ऐसा जिंदगी का दूसरा कामयाबी है जो मेरे मासूम रहबरों के पास नहीं है और उन्होंने तुम्हें दिया ना हो, हमें दिया ना हो। सारी कामयाबी हमें दी है मासूमीन ने। या और इस तरह से जिंदगी गुजारो, ऐसे ना जियो कि मर जाने के बाद लगे तुम कभी पैदा ही नहीं हुए थे। ऐसा जियो कि लोग मिलने की तमन्ना करें, मर जाओ तो तुम्हारी याद में गिरिया करें। ये कौन जिंदगी होगी? वही कि जहां आपके अखलाकियात बुलंद हो, आपके दिलों में सखावत पाई जाए, जिस हैसियत का जो हो उस लिहाज से सिले रहम का मुजाहरा करे, एक अच्छे इंसान बनकर जीने का सलीका दर अहले बैत से हासिल करे, तब जाके वो खसारे से बची हुई जिंदगी हमें हासिल। इसीलिए मैं कहा मौलानी ने सारे नुस्खे दिए हमें। अगर आप ये नहीं कि सिर्फ आप कुर्बानी दे दीजिए, अपनी जान दे दीजिए, नहीं, जान देना तो आखिरी मरहला आया। जिंदगी इस्लाम लेने नहीं आया, जिंदगी देने आया है। आप वो जिंदगी छीनता नहीं। लेकिन अगर कोई बज़िद हो जाए कि नहीं मैं तो मर के रहूंगा, तो ऐसे मरहले में भी मासूमीन ने ऑपरेशन किया है जंगों के लिहाज से। कि खसारे में डूबे हुए लोग फायदे की मंजिल में रहने वाले लोगों को छेड़ते रहे, उनसे जंग करते रहे, खुदा वाले हमेशा दिफा करते रहे, और इसी दिफा करने में उन खसारे में भरी जिंदगियों के साथ लोग हलाक होते रहे। जनाब हजरत मोहम्मद हनफिया को, अपने बेटे को, जब मौला अली ने तालीम फरमाया कैसे जंग करोगे, तो नहजुल बलागा में देखिए पूरी तफसीर, कैसे जंग करोगे बेटा, तो जंग का तरीका बताया तो बिल्कुल डटे हुए सिपाही के नाम। और जब गवर्नर को खत लिखा तो फिर उसका भी एक मिजाज था। ये नहीं आजाद मोहम्मद हनफिया, जब जंग के मैदान में जाओ तो लश्कर के सहारे ना जाओ कि बड़ा लश्कर है कि छोटा लश्कर है, अपने कुव्वत बाजू के सहारे ना जाना, असलहा नया है कि पुराना, इसकी फिक्र ना करना। अब लगा के जो जुमला है मौलानी के उस तर्जुमे में जो आप सुनते हैं कि अजीब व गरीब है कि जब कहा कि जाओ तो कैसे बाबा जाऊं, का एक मैदान में पैरों को इस तरह से जमाओ कि पहाड़ भी तुम्हें खिसकाए तो खिसको नहीं, निगाह अपनी मंजिल पे रखो, फौज पे नहीं। कसीर फौज को देखोगे तो खौफजदा हो जाओगे, मंजिल को देखोगे तो फौज को कुचलते हुए पहुंच जाओगे। ये एक जुरात और एक शुजाअत का जो मिजाज और अली ने बताया, कहा कभी इन तलवारों के भरोसे जंग नहीं होती। जाओ मैदान में तो अपने पैरों को जमाओ, पैर जमीन पे जमाओ, सर खुदा की राह में दे दो कि मैं तो आया ही सर देने के लिए। वो आप मारे जाए ना मारे जाए, लेकिन जहन में रखो कि मैं अपने सर को बारगाह इलाही में देने आया हूं। जमीन पे जगह रखो, आखिरी सिपाही तक अपनी नजर रखो, और तलवार जब चले तो करीब के सिपाही ना देखो, करीब वाले तो दूर वाले देखने से वैसे ही मर जाएंगे। इसलिए कुछ जंगों में लिखता है कि मौला अली की आंखों में इतना जलाल था, इसकी बुलंद तफसीर से लिखा गया है कि बड़ी बड़ी आंखें, बड़े खूबसूरत सी आंखें, और जब जंग में जाते थे और जो शरारत करते थे लोग तो आपकी आंखें निकल आती थी, सुर्ख हो जाती थी। तो एक जगह लिखा गया है कि कुछ लोग जंग में हजरत अली की आंखों के खौफ से दम तोड़ गए, मर गए। अब उनका हार्ट फेल हो गया हो या जो भी सोचा हो कि अभी तलवार से काट देंगे, मार देंगे तो क्या होगा। एक तरफ जंग करने का तरीका अगर अली बता रहे हैं अपने बेटे को, तो दूसरी तरफ मालिक अस्तर को ऐसे गवर्नर खत लिख रहे हैं
कि किस निजाम को तुम चलाने गए हो, किसके हाकिम बनाए गए हो। देखो मन के ख्याल रखना कि तुम्हें दो तरह के लोग मिलेंगे हुकूमत में। एक मोमिन की हैसियत से भाई होगा, दूसरे गैर मोमिन की हैसियत से आदम की औलाद होगा। वो आदम की औलाद वो भी होगा, तुम भी होगे। मोमिन तुम रहोगे वो, तो उसे आदम की औलाद समझ के रहम करना और मोमिन को भाई समझ के रहम करना। किसी पे जुल्म ना होने पाए। मौला जंग का वो मिजाज, इखलाक की ये मंजिल, कहा इसी जिंदगी को कामयाब जिंदगी कहते हैं। जब खुदा के लिए मैदान में आओ तो सर उसकी राह में दे दो, और जब उसके बंदों की परवरिश के लिए निकलो तो तासुब ना करो, हर एक को बंदा खुदा समझ के बना करो। चलो ये हसीन निजाम उस इमाम ने दिया जो सूरह असर की मरकजी हैसियत है। चारों लफ्ज जो आप निकालेंगे फायदे वाला, तो फायदे वाले चारों लफ्ज के पैकर को अली कहते हैं। इल्लज़ीना आमनू, कुल्ले ईमान है, वामल सालिहात, एक ज़रबत कौनैन की इबादत पे भारी है। वो तवासो बिल हक व तवासो बिस्सब्र, हक अली के साथ, अली हक के साथ। 25 साल सब्र का पैकर बने हुए 3 खिलाफतों में खामोश बैठा हुआ मेरा मौला। तो अगर आप खसारे से बचे तो दरे अली पे जाना पड़ेगा, उस जिंदगी को संवारना पड़ेगा मासूम के कौल और अमल से। तो मगर ये जीने का तरीका इसलिए कि अल्लाह ने आवाज दी कि जो तुम्हारे पास है वो फना हो जाएगा, जो हमारे पास है वो बाकी रह जाएगा। या अल्लाह ये कहने का मकसद क्या? यह तो बाकी रहेगा, एक तो हय्युल क़य्यूम है, हमेशा जिंदा रहने वाला, कायम रहने वाला है। हम तो फना होने वाले हैं। ये कहा नहीं, तुम्हारे पास दौलत है फना हो जाएगी, हमारे पास है तो बाकी रह जाएगी। तो अब अक्लमंदी क्या है कि तुम अपनी दौलत के कुछ हिस्से को अल्लाह के हवाले कर दो कि अल्लाह ये दौलत का हिस्सा तेरे हवाले। तो जो वहां भेज दिया आपने वो बच गया, डिपॉजिट हो गया आपका, अब वो मिटेगा नहीं, वो फना नहीं होगा। कयामत आएगी वो सब बाकी रहेगा। आप अपनी जिंदगी से इबादतों का हिस्सा, अमल खैर का हिस्सा, अमल साले का हिस्सा वो लम्हा दे दीजिए खुदा को। या अल्लाह इतना मैं जिंदा रहा, मैंने इतनी इबादत में वक्त गुजारे, ये वक्त, ये लम्हे जिंदगी तेरे हवाले। अल्लाह उस लम्हे जिंदगी को बाकी रखेगा और वो फना नहीं होगा। उसी बाकी रहने वाले लम्हे जिंदगी को पलट कर जब अल्लाह वापस करता है तो उसी को शहादत कहते हैं कि मोमिन की शहादत है और वो जिंदा है। तो बजाय कि ज्यादा वक्त ना हो जाए, मैं आपको बातों करीब रखूं। आइए दरे अहले बैत पर, यहाँ से जिंदगी संवारी जाती। पहले मौला अली के हिस्से का, जिंदगी के हिस्से का बयान आपके बीच में कर दिया, और फिर उसी दर पे वो शहजादी, रसूल की बेटी, हसनैन की मां, दरे सैयदा, जब आप वहां पहुंचे तो फिर वहां की मंजिल क्या है? ऐसा कनीजों को संवारा मुख्तसर से औकात में, ज्यादा वक्त भी नहीं कि 20-25 साल कोई रहा हो। खुद ही 18 साल जिंदा रहे तो 20-25 साल कौन रहेगा उनके साथ? 9 बरस के बाद आई जो कनीजें आई, जब आपकी शक्ति हो गई तो आई। उम्मे ऐमन तो रसूल खुदा की कनीज, वो अब्दुल्ला की कनीज थी, वरासत में उन्हें मिल गई। आपकी कनीजों में कई नाम है, अस्मा है, ये फिजा है। दरे सैयदा वो मरकज है खसारे से निकलने का। हो सकता है जाहिर में लगे कि यहाँ तो सब सूखी रोटियां खाने वाले लोग हैं, वो सीधा चादर ओढ़ने वाले लोग रहते हैं, यहाँ तो गिरवी चादर रख के रोटियां बनती हैं, यहाँ तो कभी कभी बच्चे फाके भी करते हैं। तो फिर ये कैसा फायदा दरे अहले बैत? ये कौन सा फायदा? अगर ये जो जुमले मैंने आपके बीच में अर्ज किए, अगर इसी को हकीकत समझते अहले मदीना
तो कभी आपके दरवाजे पे साइल बन के ना खड़े होते, इसीलिए कि फकीर के घर कोई साइल नहीं जाता, मुफलिस के वहां कोई मांगने नहीं जाता। मांगता वही है जहां कुछ देने वाला हो और वो दिया जाए। जहां सूखी रोटी खाई जा रही थी, वही उसी दर का फर्जन अपने दस्तरखान पे पूरे मदीने को सैराब कर रहा था। जहां बोसीदा चादर थी, वहीं कंबर का हसीन लिबास मौला ने सिलवा रहे थे। मौला ये तो बहुत महंगा है, ये तो आप पहनिए। कहा नहीं, तुम पहनो, तुम्हारी उम्र है, तुम जवान हो। अपने लिए मामूली सा लिबास। अब ये एक अलग बहस है जो मैं अभी छेड़ दूं तो ज्यादा इसमें नहीं जाना मकसद है। इसलिए कि आप जानते हैं कि लिबास इंसान की जीनत नहीं है, इंसान की जीनत उसका किरदार है। अगर वो बोसीदा लिबास में हो तब भी बुलंद है, हसीन लिबास में हो तब भी बुलंद है। लेकिन अगर बदकिरदारी है और हसीन लिबास है तो वो लिबास उसकी बदकिरदारी को छुपा नहीं पाएगा। इसलिए नहीं, कभी कोई लिबास इंसान की सीरत और किरदार को नहीं छुपाता, चाहे वो कितना ही अच्छा पहन ले। निगाह रखते हैं लोग कि ये है तो लेकिन बहुत ही अजीब आदमी है। क्या कहना उस बोसीदा लिबास वाले मेरे मौला अली का, क्या कहना पैबंद लगी चादर का, कि जिसका जिक्र कयामत के बाद भी होता रहेगा। ये कैसी शख्सियत थी जो मामूली लिबास में एक इतनी बड़ी शख्सियत बन के तारीख का हिस्सा बन गई। अली ने बताया कि अगर गरीब हो, लिबास कमजोर है तो घबराना नहीं, लिबास कमजोर रहे, किरदार कमजोर ना होने पाए। ये इशारे सवाब की वजह और मैंने कहा आइए दर सैयदा, क्या कहना इस दर के शहजादों का, क्या कहना इस दर के एक अफराद का, कि जिन शख्सियतों ने हमारी हिदायत के लिए, हमें खसारे से निकालने के लिए जिन जिन नुस्खों को दिया। आज बहुत सारे मोमिनीन हैं जो उन नुस्खों को अपनी ज़िंदगी में ढाल कर खसारे से बचकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। न कि वो कौम मिल्लत कि जो 14 मासूम की रहबरी में चल रही हो, उसे खसारे से निकलने में क्या लगता है। वो कौम मिल्लत जिसके पास सैयदुश्शुहदा हज़रत अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम का मुसलसल जिक्र चल रहा हो, फिर उसे खसारे से बचने से क्या, उसे किस तरह खसारे से बच जाएगा। बेहतरीन जिंदगी। अब जाहिर है कि हम वैसे नहीं हो सकते, लेकिन अपने सर्फ के एतबार से अपने को हम संवार सकते हैं। अल्लाह खूब जानता है, वो खालिक है कि उसने किस खिलकत का मालिक मुझे बनाया है। तो बस आइए, इसी मजबूत किरदार को कामयाब जिंदगी कहते हैं, इसी को खसारे से बची हुई। ऐसे ऐसे लोग गुजर गए तारीख में, ऐसे ऐसे साहिबान इल्म, ऐसे ऐसे तक़वा परहेज़गार और साहिब ईमान कि आज उनका जिक्र होता है मिंबरों से, जो गैर मासूम है। क्यों? इसलिए कि मासूम से लौ लगा के इन्होंने अपनी जिंदगी को संवारा। और अगर आप सीधे वाक़ई करबला में दाखिल हो तो वाक़ई करबला में कौन नहीं है। शुजा हैं, बहादुर हैं, साहिब इल्म हैं, मर्द फ़क़ीह है, हाफिज़ कुरान है, मुफ़स्सिर हदीस हैं, असहाब रसूल हैं, फर्जंद रसूल हैं, फर्जंद रसूल के फर्जंद हैं। सारी चीज़ें तो आपको मिलेंगी जो आपको शरीयत देना चाहती है, वो सब करबला के दामन में ही तो सिमटा हुआ है सारी चीज़ें। इसीलिए कभी मैं आठ किया करता था कि आओ करबला से ज़िंदगी हासिल करो, वहाँ से ज़िंदगी मिल गई तो कभी मर नहीं पाओगे। इसलिए कि हुसैन जिंदा नहीं है, हुसैन के साथ आने वाले लोग जिंदा हैं, असहाब जिंदा हैं, शहीद होने वाली औलादें जिंदा हैं। अगर जिंदा ना होती तो जिक्र क्यों होता। ये मेरा मौला हुसैन जिंदा नहीं है, वो खुद एक जिंदगी है। और जब वो जिंदगी है तो जिधर देख ले उधर जिंदगी वजूद में आ जाती है। एक अगर घोड़े पर सवार हो गए तो उसे इतनी जिंदगी दी कि आज तक जुल्जना की शक्ल में आपके बीच में वो कीज़ा और मुक़द्दस बन के लायक एहतराम हो गया।
जानवर पे ये आता हो जाए हुसैन की, तो उसके वजूद को कोई कयामत तक नहीं मिटा पाएगा। हम नहीं रहेंगे, लेकिन हुसैन की सवारी जुलझला की शक्ल में निकलती रहेगी। इसका मतलब है कि अगर जानवर वफादारी करते हैं ले पैसे, तो वो इतना मुकद्दस और पाकीज़ा और लायक एहतराम हो जाता है। तो अगर इंसान बाशऊर, अक्लमंद, इंसानियत रखते हुए बारगाह इस्मत पे कदम रख दे और अपने सर को झुका दे, तो फिर वो कैसा लायक जिक्र हो जाएगा, किस तरह खसारे से बच जाएगा। यही है करबला वाले, जिन्होंने अपनी जिंदगी तो दे दी रहे खुदा में, लेकिन अल्लाह ने पलट कर ऐसी जिंदगी दी कि उसी जिंदगी का पता देने के लिए इमाम हुसैन ने अपनी जिंदगी का पता बाद में दिया, शहादत के बाद। पहले शुहदाए करबला की जिंदगी का पता। हर बिन नासिरनी अंसुरना, हाय कोई जो मेरी मदद के लिए है। इस आवाज पे गर्दन भी कट चुकी है, जिस्म पे सर भी नहीं है कि जुबान उसमें लगी हो। कटी हुई गर्दनों से आवाज दिलाई, क्या मेरे शेरों बोल दो, इन्हें मालूम हो जाए कि तुम मरे नहीं हो, तुम खामोश लेटे हुए हो। सबके जुबान, सबके कटी गर्दनों से आओ, मौला मौत ने खामोश किया है। अगर जिंदगी 70 बार मिले तो आपके कदमों पे निछावर। ये जिंदगी की वो अलामत थी जो आवाज इस्तिग़ासा पर इमाम हुसैन ने अपने साथियों से दिलाई। पहले इनसे बुलवाया, फिर खुद गए तो नैज़े पर कुरान की तिलावत करना शुरू कर दिया। ये देखो, कातिल ने कत्ल तो किया, लेकिन ये जिंदों का एक सफर है जो बोलता हुआ जा रहा है करबला से शाम। लेकिन अज़ादारों, जब आप करबला से शाम लफ्ज़ सुनते हैं तो फिर एक ऐसी अज़ियत का बायस लफ्ज़ बन जाता है, इसमें कभी जनाब ज़ैनब का तस्वुर पैदा होता है, कभी उस बीमार इमाम का तस्वुर आता है जिसे हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ा गया, कभी उस छोटी सी सकीना जो यतीम हो गई है करबला में, उसका जिक्र आता है ज़हनों में। इस कैदियों में सकीना है, ज़ैनब कुबरा है, सैयद सज्जाद है, मोहम्मद बाकिर है जो मासूम है, और ऐसा काफिला जो जाहिर है कि जहां माए मौजूद है वहीं उनके बेटों का कटा हुआ सर भी नैज़े पर सामने चल रहा है। अगर ज़ैनब असीर है तो सामने भाई हुसैन का कटा हुआ सर है, पीछे देख रही है तो नीचे खारदार राहों पे चलता हुआ मेरा बीमार इमाम है। अरबाब अज़ा, बस चंद जुमले और बात तमाम हो जाए। इसका सवाब मरहूमीन तक पहुंचाते हुए आखिरी नंबर में आपको ले चल के आपकी आवाजें बुलंद हुई, आपके अश्कार हुए, आंखों से आंसू गिर जाए, यही आपके लिए भी सआदत है और मरने वालों के लिए भी बेहतरीन तोहफा है कि गम हुसैन में आंसू बह जाए। जिसके इसाले सवाब मजलिस हो उसे किस हद तक सवाब मिलता है। ये लुटा हुआ काफिला, बीवियों का थका हुआ काफिला, बिलखते हुए बच्चों के साथ, यतीम या सकीना के साथ, कभी बाजारों में ठहरा तो कभी दरबारों में मुजाहिरा किया गया। इन तमाम अज़ियतों को बर्दाश्त करते हुए कैद खानों से गुजरे, बाजारों से गुजरे, गलियों से गुजारा किया, 33 यहूदी बस्तियों से गुजारा किया, और वहां जाके कहा जाता ये अली के बेटे हैं तो यहूदी पत्थर मारते, अली नहीं मिले, उनके बच्चे तो मिल गए। इन्होंने मेरे आबा व अजदाद को जंगों में मारा था, कितनी अज़ियत हुई है नसीराने करबला को, लेकिन अज़ादारों बारगाह बाबुल हवाई में आप बैठे हुए हैं तो मैं अब क्या जिक्र करूं। मैं इतना ही कह देना काफी है कि ये कभी पत्थर मारा गया इन्हें, कभी सदके को खुरमे फेंके गए इनके ऊपर, बालाखाने से गर्म पानी डाला गया, कभी आग के ऊपर अंगारे डाले गए। कल मैंने किसी मजलिस में अर्ज किया था कि इमाम सैयद सज्जाद क्यों शाम शाम कह के रोते थे, इसीलिए कि आग का अंगारा आपके अमामे पर गिरा। एक कैदी के अमामे पर अगर आग गारा हो और वो अमामा सुलग रहा हो तो वो कैदी जिसका हाथ बना हुआ हो क्या करे। अरबाब अज़ा, बस 2-3 जुमले अर्ज कर दो कि वो इमाम क्या करे जिसके अंगारे अमामे पर हो, अमामा सुलग रहा हो, ज़ैनब ने ऊपर से देखा, ए बेटा तेरा अमामा, इधर सैयद
खारदार तो गले में औसत पैदा कर आए किसी तरह बाबा आपके सर सैयदा सैयदे सज्जाद पे ज़ैनब ने आवाज़ दे बाबा आए मेरा बीमार बच्चा इस तरह से मोहम्मद बशीर मरूम साजिद अली मरूम सैयदा कनीज़ सिद्दीक़ा मरूमा सैयद बाबर मरूम